सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये वीडियो खासकर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो इस बार क्लास 12 में हैं और जिनको फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी, आपको फिजिक्स का भी एग्जाम देना है, आपको हिंदी का भी देना है, आपको बायो का भी देना है, आपको इंग्लिश का भी देना होगा और आपको मैथ का भी देना होगा। क्योंकि बच्चों सारे एग्जाम देने हैं आपको, मतलब हर पेपर का एग्जाम आपको देना है, लेकिन उसके लिए आपके पास टाइम चाहिए। अब बच्चों, अगर हम बात करें कि आपके पास इतना टाइम है कि आप आराम से पढ़ें, आपके पास यानी कि सफिशिएंट टाइम है, तो बच्चों उतना टाइम आपके पास नहीं बचा है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको हार्ड स्टडी से हटकर थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी के साथ साथ आपको हार्ड स्टडी करना है, यानी कि आपको स्मार्ट स्टडी करना है प्लस हार्ड स्टडी उसके साथ में करना है। तब आपका रिजल्ट जो होगा वो 80 आएगा, 70 आएगा, अच्छा आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको एकदम चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट को निपटाना है। बच्चों, हम अगर आपको बता दें, अगर आपके एग्जाम के टाइम की बात करें तो आपके 5 से 6 महीने लगभग बचे हुए हैं। उनमें से कुछ महीने ऐसे हैं जिनमें आपके प्रैक्टिकल होंगे, हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम होंगे। इन सारे को अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें टोटल, तो आपको पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं स्टडी करने के लिए। और आप बताइए, अगर आप क्लास 12 में हैं, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। अगर हम कहें आपसे कि हर सब्जेक्ट को आप एक एक महीना दे दें, वो भी टाइम आपके पास अब नहीं बचा है। इतना टाइम नहीं बचा है कि आप हर सब्जेक्ट को 1 महीने दे दें, कि यानी कि 1 महीने में पूरा सब्जेक्ट कवर करता है। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बच्चों सिलेबस भी ज़्यादा है। अब करना कैसे, ऐसा नहीं हो नहीं सकता, ऐसी कोई चीज़ नहीं इम्पॉसिबल हो। अब आपको क्या करना है, एक एक सब्जेक्ट को उठाना है। अब ऐसा नहीं कि 1 महीने में एक एक सब्जेक्ट उठाओ और वो इस महीने में आप पढ़ लो कि जब तक एग्जाम आए तब पूरा भूल जाओ। आपको रिवीजन भी करना है। आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर उठाना है, पूरे चैप्टर को फिनिश कर देना है। अगर आप डेली एक चैप्टर फिनिश करते हो तो 30 चैप्टर होंगे नहीं, फिनिश हो जाएगा आराम से 1 महीने में। लेकिन उसके लिए बच्चों आपको हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्टडी की थोड़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से इसी लक्ष्य को हम ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा। जो विद्युत धारा चैप्टर है बच्चों, हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है, उस बोर्ड एग्जाम में एक पूरा चैप्टर आता है 7 अंक का। 7 अंक का आता है, कभी कभी 8 नंबर का भी इस चैप्टर से आ जाता है। तो मिनिमम अगर हम बात करें तो 7 अंक आते हैं। फिर बात आती है इसमें जो हम मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल कितने आते हैं, तो बच्चों कभी कभी 1 न्यूमेरिकल आता है, कभी कभी 2 न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, पूरा चैप्टर 7 से 8 नंबर का है। कभी कभी इस चैप्टर से थ्योरी भी थोड़ी ज़्यादा पूछ ली जाती है, लेकिन न्यूमेरिकल इसका 1 या 2 हर साल आते हैं। हो सकता है वो आपको लघुत्तरी में मिल जाए और हो सकता है वो लॉन्ग में मिल जाए, लेकिन इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं और बोर्ड एग्जाम में आपको फंसते भी हैं। तो इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने वीडियो ध्यान से देख लिया, लगभग इसमें सारे सूत्र हम यूज करवा देंगे और सारे न्यूमेरिकल को लगवा देंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं क्या बच्चों। तो जिससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको एग्जाम बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है एकदम धमाकेदार तरीके से कराई जाएगी। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे आपकी किस सब्जेक्ट की तैयारी वीक है, हम उसी सब्जेक्ट की तैयारी एकदम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बच्चों वीक सब्जेक्ट को अगर आप अपना कमांड बना लेंगे तो आपका जो अच्छा सब्जेक्ट है वो उसके साथ में चला जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। बच्चों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी, यानी कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, 1.5 ओम प्रतिरोध में इतना प्रतिरोध है, इसमें 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आपको एक डायग्राम जो है, चित्र है, हो सकता है आपको एक पेपर में मिल जाए लिखा बना हुआ और कभी ना मिले, तो आपको सोचना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है कि इतने वोल्ट की एक बैटरी है, इसमें एक प्रतिरोध भी लगा है, तो प्रतिरोध इसमें आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है। मान लीजिए हमने ये मान लिया कि प्रतिरोध यहाँ पर हमने लगा दिया, आप यहाँ लगा देते, यहाँ लगा देते, यहाँ लगा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। वोल्ट यानी कि इतने वोल्ट की बैटरी है। बैटरी में एक सिरा प्लस होता है, एक सिरा, और एक सिरा माइनस होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर जो आंतरिक प्रतिरोध है मैंने मान लिया इसको, ये हमें निकालना है। इसके इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें हमसे पूछा गया, तो कैसे निकालेंगे। तो बच्चों हमें अहम न्यूमेरिकल लगाने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमें इसमें क्या क्या दिया गया वो चीज हम नोट करते हैं।
जैसे बच्चों गिवन हम लिखेंगे, गिवन का मतलब होता है क्या क्या हमें इसमें दिया गया। क्या दिया गया बच्चों, हमें यहाँ पर E इक्वल टू दिया गया है, E इक्वल टू 3.2 वोल्ट, ठीक दिया गया है। प्रतिरोध कैपिटल R इक्वल टू बच्चों दिया गया 1.5 ओम। स्मॉल r जो है वो हमसे पूछा गया है, हमसे पूछ रहा है। धारा I एम्पियर दी गई 2, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर हमें एक सूत्र प्रयोग करना है। उस सूत्र क्या होता है बच्चों, आपने भी सूत्र एक पढ़ा होगा और आपने इसको सिद्ध भी किया होगा। I इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा। इसी सूत्र में हम मान रखेंगे और हमारा मान जो रखने के बाद इसका जो आंसर आएगा वही राइट आंसर होगा। देखिए तो मान रखते हैं तो बच्चों I इक्वल टू हमसे दिया गया है कितना 2, ठीक है। I इक्वल टू 2 हो गया। E इक्वल टू कितना दिया गया है, E इक्वल टू दिया गया 3.2 हो गया, ठीक है। कैपिटल R हमें दिया गया 1.5 प्लस स्मॉल r हमसे पूछा गया है, ये चीज़ है। अब देखिए इसके बटे में आप 1 मान लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। अब है नहीं, मान लीजिए, ठीक है। देखिए अब इसके तिरछा गुणा करेंगे इस तरीके से। तो अगर हम 3.1 की गुणा 3.2 की 1 में करते हैं तो इतना ही आएगा। तो 3.2 इक्वल टू, या पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखिए 2 गुणे 1.5 इंटू R, प्लस में आ रहा है बच्चों, प्लस R, ठीक है। 1 पॉइंट, देखिए 2 की में गुणा करनी है, इन दोनों के साथ करनी है ना, तो दोनों के साथ करेंगे इक्वल टू 3.2। अब देखिए जब हम इसकी इसके साथ गुणा करेंगे, इसकी गुणा हम इसके साथ करेंगे, तब क्या आ जाएगा 15 दूनी 30 यानी कि 3 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 2R आ जाएगा, इक्वल टू 3.2 है। अब हम क्या करेंगे, हमें 2R निकाल लेना है। 2R निकालने के लिए 3.2 तो अपनी जगह पर रहेगा, और ये देखिए 3 जो है यहाँ पर पॉजिटिव निशान है, लेकिन जब इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, सही है। अब जब 2R देखिए यहाँ पर है इक्वल टू 3.2 से हम 3 को निकाल देंगे तो 0.2 बचेगा, ठीक है। और जब यहाँ पर 0.2 बचा और हमें चाहिए R, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाई ये जो 2 है वो नीचे आ जाएंगे, 2 से 2 को काट देंगे, 1 आ जाएगा, यानी कि 0.1 आ जाएगा। बच्चों जो आंतरिक प्रतिरोध हमारा आया वो 0.1 ओम आया, ठीक आ गया। यही बच्चों इसका हमारा आंसर है, याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया न्यूमेरिकल, एक एक चीज को समझते हुए चलना है। अब हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल और इससे क्लियर करते हैं उसको। तो देखिए स्टूडेंट दूसरा न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल ऐसा है कि ये बोर्ड एग्जाम 2024 शायद 16 में आया है और उसके पहले 15 में भी आया है, ठीक है। 2 साल का हमें ध्यान है, लेकिन इससे पहले भी आया होगा, ठीक है। तो आप आंसर पेपर सॉल्व करेंगे, वहाँ पर ये मिलेगा आपको। देखिए बच्चों क्वेश्चन है, अगर हम इसको पेपर में कन्वर्ट करें तो आपका जो पेपर का पेज होगा ना वो आधा भर जाएगा इस क्वेश्चन से ही। फिर आप घबरा जाएंगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमसे नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। इस क्वेश्चन को अभी भी आपको शायद बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सॉल्व करने के बाद आप कहेंगे सर इसमें कुछ नहीं था। देखिए किसी तार के सिरों पर, कोई तार है उसके सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। कोई तार है उसके सिर जो है, सिरे उन पर 12 वोल्ट का विभवांतर जो है वो स्थापित किया जाता है। और क्या कह रहा है 900 जूल ऊर्जा मुक्त करने के लिए, उस पर क्या करना है 900 जूल ऊर्जा मुक्त करने के लिए आवेश तार में से होकर बहाना चाहिए। जो आवेश है वो उसको तार में से बहाकर, तार में से होकर बहना चाहिए। यदि इस तार में, यदि इस आवेश के तार में बहने में, इस आवेश को, जो आवेश है उसको तार में बहने में 1 मिनट का समय लगे, तो क्या कह रहा है, तो तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान बताइए। अब हम क्या करेंगे, पहले एक एक चीज को नोट करेंगे, गिवन हमें क्या क्या दिया गया है। यानी कि इसमें हमें क्या क्या दिया गया। देखिए बच्चों आपको सिरों के बीच विभवांतर V, ये तो आपको पता ही होगा कि विभवांतर को सदैव हम किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। कितना है 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट विभवांतर है। इसको यहाँ पर हम डिनवर्ट किससे करते हैं बच्चों, E से। इलेक्ट्रिसिटी कितनी है 12 वोल्ट, ठीक है। दूसरी चीज क्या स्थापित किया जाता है, इतने जूल ऊर्जा, 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 900 जूल ऊर्जा, आपको पता है ऊर्जा का मात्रक कार्य होता है, कार्य को W से डिनवर्ट करते हैं। इसमें कितना है 900 जूल है, ठीक है 900 जूल हो गई।
प्राप्त करने के लिए कितना आवेश होकर बहना चाहिए, इस आवेश में 1 मिनट का समय, इसको बहाने में कितना समय लगता है 1 मिनट, टी इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, क्या कहता है 1 मिनट है। अब देखिए ये बच्चों यहाँ पर मिनट है, लेकिन इसको हम 60 सेकंड कहते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, इसको सेकंड में कर लेंगे। अब क्या कहता है कि प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा यानी कि I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक हमसे पूछ रहा है, समझ में आ गया। अब हम देखिए और क्या कह रहा है, इस आवेश में कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए, कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए, यानी कि Q इक्वल टू भी क्वेश्चन मार्क, यानी कि Q हमसे पूछ रहा है और I पूछ रहा है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को निकालने के लिए तो पहले क्या करेंगे बच्चों, हम Q को निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम Q निकाल लेंगे तो फिर I जो निकालने के लिए हम Q अपॉन T वाला सूत्र लगा के, टाइम भी दिया गया, Q आ जाएगा, हमारा निकल आएगा। अब बात सुनिए, अब Q निकालने के लिए आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। हम जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं क्या, E इक्वल टू, आपने एक सूत्र पढ़ा था, E इक्वल टू W अपॉन Q, मैंने आपको सूत्र पढ़ाया, E इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, ये सूत्र हमें पता है। अब हमें यहाँ पर मान निकाल लेना Q को। अगर बच्चों Q निकालें तो EQ हो जाएगा, E नीचे आ जाएगी, Q इधर हो जाएगा, या सीधे निकालिए। E इक्वल टू कितना दिया गया 12 वोल्ट, W इक्वल टू दिया गया 900 इंटू Q हमसे पूछा गया है। गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, Q इक्वल टू 12 Q इधर हो जाएंगे, जब तिरछा गुणा करेंगे 12 Q इक्वल टू 900। ठीक है, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 12। आप देखिए पहले 3 से काटिए, 3 तियाँ हैं 9, 3 चक्कू 12। ठीक है, समझ में आ गया, 3 चक्कू 12। अब देखिए Q इक्वल टू क्या आ गया 300 डिवाइड बाई 4, सही है, इतना ही आया 300 डिवाइड बाई 4। अब इसको फिर भाग करिए, किससे 2 से कर दीजिए, हाँ 2 से करिए, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। ठीक है, 150 डिवाइड बाई 2 आ गया, 2 से करिए, 2 सत्ती 14, 1 2 पंचे 10। ठीक है, यानी कि Q इक्वल टू आ गया 75 कूलाम। आवेश सदैव बच्चों कूलाम में मापा जाता है, Q आ गया। ठीक है, यानी कि एक मान तो हमारा आ गया, इतना कूलाम आवेश जो है इससे बहेगा। अब I इक्वल टू आपको पता होना चाहिए, I इक्वल टू Q अपॉन T सूत्र होता है, सिंपल सा सूत्र, हर स्टूडेंट्स को पता होता है। अब I इससे हम निकाल देंगे, Q का मान आया 75, T का मान है 60, भाई है 60 नहीं है। ठीक है, जब इसको भाग करेंगे हम तो 60 × 60 पॉइंट बचे 15 150 2, यानी कि लगभग 1.2 आ जाएगा, 1.2 एम्पियर। तो I इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 1.2 एम्पियर आ गया, इसका आंसर आ गया। तो आप हमें बताइए, क्या आपको न्यूमेरिकल बड़ा लग रहा है, क्या आपको न्यूमेरिकल हार्ड लग रहा है? नहीं है, लेकिन इसको हम जब समझते हैं तब हमको हार्ड लगता है, लेकिन जैसे जैसे इसको हम सिद्ध करना शुरू कर देते हैं, हल करना शुरू कर देते हैं, हमको हार्ड नहीं लगता है। तो आपको न्यूमेरिकल समझ में आया या नहीं आया, आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, अब हम देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, तीसरा देखिए बच्चों क्या है। देखिए बच्चों तीसरा न्यूमेरिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और कोई ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है। तो देखिए बच्चों तीसरा न्यूमेरिकल क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। देखिएगा क्या कह रहा है कि एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है तथा 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से इसका विभवांतर मापा जाता है। यानी कि 4 ओम विद्युत वाहक, 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल की कोई बैटरी है, उसमें उसका जो प्रतिरोध है वो है कितना 1.5 ओम। इसमें आंतरिक प्रतिरोध जो है वो 1000 ओम है। ठीक है, वोल्ट मीटर विभवांतर पाया जाता है आंतरिक प्रतिरोध में। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें धारा यानी कि I का मान बताइए और सेलों के सेल जो है उनके बीच में विभव कितना है, A भी हमको बताना है, विभव यानी कि V भी बताना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले नोट करते हैं गिवन हमें क्या दिया गया। बच्चों ये चीज़ आप नहीं भूलेंगे, गिवन हर क्वेश्चन में डालेंगे, सॉरी जिसमें न्यूमेरिकल दिया हो। ठीक है, और ऐसा नहीं आप क्वेश्चन में भी गिवन डाल देंगे, क्वेश्चन में क्या दिया होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कोई भी होता, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे फिर बायो का हो, ठीक है, या फिर मैथ का ही क्यों ना हो, या फिर केमिस्ट्री का, किसी का भी हो न्यूमेरिकल हो, तो उसमें हमें गिवन जरूर डाल लेना है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया गया है, विद्युत वाहक बल E इक्वल टू हमें कितना दिया गया है 4 वोल्ट दिया गया है।
कैपिटल आर दिया गया हमें 1.5 ओम, स्मॉल आर दिया गया 1000 ओम। ये चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है। अब क्या दिया गया है, इतने वोल्ट मीटर है। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है प्रवाहित होने वाली धारा आई और V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आई भी पूछी गई है और सेलों के बीच विभव भी पूछा गया। अब इसके निकालने के लिए मैंने अभी आपको आंतरिक प्रतिरोध पहले हम निकाल लेंगे। आंतरिक प्रतिरोध निकालने के देखिए, आंतरिक प्रतिरोध वाला जो मैंने पीछे सूत्र लगवाया वही इसमें लगा देंगे। क्या सूत्र क्या था आपको याद होना चाहिए, आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो इससे क्या करेंगे, हम आई को निकाल लेंगे, क्योंकि ई भी दिया गया, कैपिटल आर भी दिया गया, स्मॉल आर, तो आई हमारी निकल आएगी। देखिए आई को कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों आई को निकालने के लिए आई इक्वल टू हमें क्वेश्चन मार्क आई पूछ रहा है, ई का मान हमें 4 दिया गया है, स्मॉल वो आंतरिक प्रतिरोध कितना है, जो प्रतिरोध है मेन प्रतिरोध वो है 1.5 ओम प्लस आंतरिक प्रतिरोध 1000 है, ठीक है। 4 डिवाइड बाई 1.5 को इसमें जब हम जोड़ेंगे, इसमें जब हम 1.5 को जोड़ देंगे तो 1000 1.5 हो जाएगा, 1000 1.5। तो देखिए इसको जब हम भाग करेंगे, जब इसको काट देंगे, ठीक है, जब इसको हम भाग करेंगे या डिवाइड करेंगे तो 0.00 इसका जो हम भाग करेंगे बच्चों 0.00399 एम्पियर आ जाएगा। यानी कि आई इक्वल टू कितना आ गया बच्चों हमारे पास, आई इक्वल टू आ गया 0.00399 एम्पियर। इसमें जो सेलों जो धारा है वो इतनी है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, V निकालना है। आपने V इक्वल टू सूत्र पढ़ा होगा, आई आर, पढ़ा नहीं पढ़ा, आई आर कैपिटल आर होता बच्चों, B इक्वल टू आई आर आपने सिद्ध किया था। B इक्वल टू आई आर, तो B हमसे पूछा गया, आई का मान आया 0.00399 इंटू आर का मान है 1.5। जब आप इसकी गुणा कर देंगे B इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब आप इन दोनों मानों की गुणा करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 0.00585 वोल्ट, इतना आ जाएगा। जब आप इसको गुणा कर देंगे तो हमारा मान जो है वो इतना आ जाएगा, ठीक है। सिद्ध हो गया न्यूमेरिकल, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो देखिए बच्चों चौथा जो न्यूमेरिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा और आपने ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में भी ज़्यादातर देखे होंगे। तो देखिए बच्चों न्यूमेरिकल को पहले पढ़ते हैं, फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित परिपथ आरेखीय आरेख संतुलित व्हीट स्टोन सेतु प्रदर्शित करते हैं। यानी कि संतुलित व्हीट स्टोन सेतु का मतलब होता है कि आपने कुछ न्यूमेरिकल ऐसे देखे होंगे जिनमें क्या होता है, बीच में ऐसे ऐसे प्रतिरोध लगा होता है और वो 4 ओम का हो सकता है, 6 ओम का हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, उसको संतुलित व्हीट स्टोन सेतु चेक करते हैं। अगर वो संतुलित व्हीट स्टोन सेतु में है तो उसको जो ए वाला मान है इसको नगण्य मान लिया जाता है, इसको मान को नहीं लिखा जाता है, ना इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये क्या कर रहा है, पहले से ही व्हीट स्टोन सेतु के नियम का पालन कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों लगा हुआ है स्मॉल आर, याद रखेंगे, मान लिया। प्रदर्शित करता है तो गणना कीजिए, कैपिटल आर जो हमसे दिया गया है इसका मान हमसे पूछ रहा है और इसमें प्रवाहित हो रही जो धारा है उसका मान पूछ रहा है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आपने एक सूत्र पढ़ा था, इसमें हम आर निकालने के लिए क्या करेंगे, पी इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू इक्वल टू आर डिवाइड बाई एस। ये सूत्र हम लगाते थे यहाँ पर, इससे चेक करते हैं, इसको मान निकाल लेते हैं। तो देखिए P का मान हमें कितना दिया गया है, P का मान दिया गया ये है, ये बच्चों P होता है, ये होता है Q, P Q, ठीक है, P Q R ये होता है, फिर ये जो होता है S होता है, P Q R S, ठीक है। यहाँ पर हम S जो है इनके मान रखिएगा। देखिए P का मान हमें कितना दिया गया है 15 डिवाइड बाई R, Q का मान दिया गया 13 इक्वल टू R हमसे पूछा गया है, S का मान दिया गया 6, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसकी तिरछा गुणा कर देंगे, इसके साथ, इसके साथ। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 एंड 6 30 R इक्वल टू बराबर 15 छिक्का 90, 15 छिक्के 90। अब देखिए R इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 9। यानी कि जो कैपिटल आर आ गया बच्चों हमारे पास वो आ गया 3 ओम। यानी कि जो हमसे प्रतिरोध पूछ रहा है यहाँ पर जो लगा होगा वो 3 ओम का होगा।
ठीक है, याद हो गया, हमें ये चीज़ निकल गई। अब हमने क्या किया, धारा आई का मान पूछ रहा है हमसे। अब धारा आई का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें वोल्ट, इतने वोल्ट की बैटरी भी है तो B इक्वल टू आई आर, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, B इक्वल टू आई आर सूत्र पढ़ा है। अब B हमसे दिया गया 6, आई हमसे पूछा गया है, इंटू आर का मान हमने अभी निकाला, कितना आया 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आर के मान बहुत सारे दिए तो आप जो निकालेंगे वही रखेंगे, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या होगा, 6/3 हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो आई का मान जो आएगा वो 2 एम्पियर आ जाएगा, यानी कि इसमें जो धारा बह रही होगी वो 2 एम्पियर की धारा बह रही होगी, और जो आर का मान आया वो 3 आया। बस सॉल्व हो गया, इतना ही पूछा गया था और इतना ही हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो आप हमें बताइए कि आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल लग रहा है समझाने के बाद कि हार्ड होगा, नहीं हार्ड है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका कोई भी बच्चों न्यूमेरिकल है, कैसा भी न्यूमेरिकल है, किसी भी सब्जेक्ट का है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, हम उसका प्रोवाइड करा देंगे आपको वीडियो, नहीं तो आपका स्पेशल आंसर उसका हम आपको प्रोवाइड करा देंगे विद चार्ट के साथ, मतलब उसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो आप लोग हमें कमेंट कर देना, आपको जिस तरीके की कोई भी परेशानी हो, फिजिक्स के रिलेटेड या बायो से रिलेटेड या फिर मैथ्स से रिलेटेड या फिर किसी भी सब्जेक्ट, हमारी जो टीम है वो उसको सॉल्व करेगी। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं तो वो अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं, जो भी जिस सब्जेक्ट का है वो आपको सॉल्व करने का प्रयास करेगा और आपको सॉल्व करके उसका आंसर प्रोवाइड करेगा, और आंसर भी ऐसा होगा जो आपको सफिशिएंट एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर ऐसा ही होता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों की नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते हैं, क्योंकि आपका नॉलेज यहाँ पर बढ़ता है और आपको नॉलेज होने के साथ साथ आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से हर चीज़ प्रैक्टिकली समझाई जाती है। क्योंकि बच्चों हर एक न्यूमेरिकल को समझने के लिए उसके बेस को क्लियर करना पड़ता है। बेस को क्लियर कैसे करेंगे, हम एक एक न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ने के बाद उसमें नोट करेंगे हमें क्या दिया गया है, इससे हमें बहुत कुछ अंदाजा हो जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर हम आपको कोई मान दे दें, एनीथिंग, किसी भी न्यूमेरिकल दे दें, समझ लीजिए एक मिनट, कि आर हमें दिया गया है, क्यू दिया गया है और यस दिया गया है, तो आपके मन में क्या कोई एक सूत्र नहीं निकलेगा जो सूत्र इससे रिलेटेड करता हो। आप तीनों मानों को देखेंगे, अगर आपने कभी पढ़ा तो ये सूत्र आपके मन में तुरंत घूमेगा। आप कहेंगे हाँ इसमें हमें पी निकालना है, पी हमसे पूछा गया है तो इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं, पी हमसे पूछा गया। तो इसी प्रकार से बच्चों आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक चीज़ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम धमाकेदार करते रहिए। हम मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक यू, बाय बाय।